नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी व्याकरण सीरीज़ में और हमारे चैनल में जिसका नाम है इट्स ओनली स्टडी टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। अगर आप हिंदी व्याकरण अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्रिया का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज आपको क्रिया का पूरा ज्ञान मिलने वाला है, जैसे कि परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है, तो आप उससे उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस फुल सीरीज़ का क्रिया की परिभाषा। ये महत्वपूर्ण पार्ट है व्याकरण का। तो चलिए, जिस शब्द से कार्य का होना, करना, होना या अवस्था का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये है क्रिया की परिभाषा। आसान शब्दों में देखो, जो शब्द बताए कि कोई काम हो रहा है वही क्रिया है। उदाहरण, राम दौड़ता है, सीता गाती है, बच्चा सो रहा है। इन वाक्यों में दौड़ता, गाती, सो रहा है, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्रिया के मुख्य प्रकार। क्रिया के मुख्य प्रकार 5 है, जैसे कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। अब हम एक एक करके मुख्य प्रकार का परिभाषा और उदाहरण दोनों देखेंगे। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, राम किताब पढ़ता है। यहाँ किताब कर्म है, वह आम खाता है, आम कर्म है। देखो, पहचानने की छोटी सी ट्रिक है। क्रिया के बाद क्या पूछे, अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। समझ में आया? तो अगली क्रिया देखो, अकर्मक क्रिया। ये दूसरा प्रकार है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, बच्चा हंसता है, पक्षी उड़ते हैं। देखो, यहाँ क्या पूछने पर उत्तर नहीं मिलता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में क्या पूछने पर उत्तर कर्म आता है, इसलिए उस वाक्य में कर्म है। पर देखो, यहाँ पर बच्चा हंसता है, पक्षी उड़ते हैं। तीसरा प्रकार देखो, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शिक्षक ने छात्र को किताब दी। छात्र प्रथम कर्म, किताब द्वितीय कर्म। जैसे किताब किसने दी? शिक्षक ने। किताब किसको दी? छात्र को। तो ये दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रियापद कहते हैं। वैसे ही अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह पढ़ रहा है, मैं जा चुका हूँ। जैसे है, हूँ, था, रहा, ये क्या है?
सहायक क्रिया है। पढ़ रहा है। मैं जा चुका हूँ क्या कर रहा है? चुका, जाने की क्रिया को वो सहायक कर रहा है। अगला देखो, मुख्य क्रिया। जो क्रिया वाक्य का मुख्य कार्य बताती है वह मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण, वह नाच रही है। नाच जो है वो मुख्य क्रिया है, रही है ये सहायक क्रिया है। नाचना उसका मुख्य क्रिया है और नाच चालू रहा है ये उसकी सहायक क्रिया है। अब आगे देखो, क्रिया पहचानने की आसान सी ट्रिक। देखो, वाक्य में जो शब्द बताए, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या हुआ, वही क्रिया होती है। तो ये है क्रिया पहचानने की आसान सी ट्रिक। विद्यार्थियों, ये आप ध्यान में रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिया पहचानना। तो आगे आज हमने सीखा क्रिया क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं, उदाहरण और क्रिया कैसे पहचानते हैं, एक ट्रिक। सो दोस्तों, आज हम इस पर आधारित कुछ 10 MCQ जो महत्वपूर्ण है वो हम आज सीखेंगे और साथ में उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना छोटा सा क्विज। प्रश्न पहला है, राम दौड़ता है, क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन नंबर बी दौड़ता, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी राम दौड़ता। तो इनमें से क्रिया कौन सी है? अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दौड़ता। स्पष्टीकरण देखो, दौड़ने का कार्य बता रहा है, इसीलिए इस वाक्य में क्रिया है दौड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 2, सीता खाना खाती है, यह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी सहायक, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। सीता खाना खाती है, यह कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर है बी सकर्मक। खाना क्या है? कर्म है, तो इस वाक्य में कर्म है, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। अगला क्वेश्चन देखो, सीता हंसती है, यह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक, ऑप्शन नंबर सी सहायक, ऑप्शन नंबर डी द्विकर्मक। सीता हंसती है, यह कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अकर्मक। स्पष्टीकरण देखो इसका, हंसना क्रिया बिना कर्म के पूरी हो जाती है, तो इसलिए हंसती है ये अकर्मक क्रिया हो गई। देखो अगला क्वेश्चन, वह किताब पढ़ता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी सहायक। यह किस प्रकार की क्रिया है? आंसर है बी सकर्मक। स्पष्टीकरण देखो, किताब कर्म है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। वह क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5वां, शिक्षक ने छात्र को फल दिया, क्रिया का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक,
ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर डी सहायक। शिक्षक ने छात्र को फल दिया, कौन सा प्रकार है क्रिया का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक। स्पष्टीकरण देखो, यहाँ दो कर्म है, छात्र और फल। किसको दिया? छात्र को। क्या दिया? फल। तो इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए सही आंसर है द्विकर्मक। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चा सो रहा है, मुख्य क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा, ऑप्शन नंबर बी सो, ऑप्शन नंबर सी रहा, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सी क्रिया है मुख्य? इतना आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी सो, सोना कार्य बताता है, बाकी सहायक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दौड़, ऑप्शन नंबर बी खा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी पढ़। सहायक क्रिया कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो है मुख्य क्रिया की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मैं स्कूल गया, क्रिया पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए मैं, ऑप्शन नंबर बी स्कूल, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी मैं स्कूल। क्रिया पहचानिए, कौन सी क्रिया है यहाँ पर? तो इसका सही आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी गया। गया जाने का कार्य दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गया एक करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन, पक्षी उड़ते हैं, क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी उड़ते, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी पक्षी उड़ते। तो इसका सही आंसर है बी उड़ते। उड़ना कार्य है, इसलिए क्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा रोता है, ऑप्शन नंबर बी पक्षी उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी वह पानी पीता है, ऑप्शन नंबर डी मैं सोता हूँ। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वह पानी पीता है। पानी कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो ये रहे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। आशा करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।